लेजिस्लेटिव प्रोसीजर करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। विधायी प्रक्रिया जो है, किस प्रक्रिया में, ठीक है ना, कोई बिल यहाँ पे पास होता है वो हम लोग देखेंगे। किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर अपनाया जाता है पार्लियामेंट में। देखिए, दोनों हाउस में हमारे पास क्या है, लोकसभा है, 2 हाउस है, राज्यसभा है। जनरली दोनों हाउसेस में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी विधेयक को पास करने के लिए क्या होता है, एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, आइडेंटिकल प्रोसेस होता है, एक समान। अब क्या क्या प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर देखिए। पहले तो क्लासिफिकेशन, आप लोग ऑर्डिनरी बिल सुने हुए हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। जनरली ये 2 तरीके का बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। अब इसका क्या नियम है वो देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल का, ऑर्डिनरी बिल पे अगर बात हम लोग करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल विच आर कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ओके, फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के, फाइनेंशियल सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी क्या होता है फाइनेंशियल सब्जेक्ट, वित्तीय विषय, वित्तीय विषय। हाँ, ये याद रखिएगा, यानी कि जहाँ पे पैसे का, ठीक है ना, और वो का कोई विशेष लेन देन वाली बात नहीं होता है। वित्तीय विषय को छोड़कर बाकी सारा विधेयक जो होता है हम लोग उसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। ओके, वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक जो होगा उसको हम लोग साधारण विधेयक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग जानते हैं मनी बिल। मनी बिल, ठीक है ना, ये जो है आपको फाइनेंशियल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बिल होता है। जैसे कि आप टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं, ठीक है ना, या कोई लोक व्यय का अगर टॉपिक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, टैक्सेशन, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मनी बिल which are concerned with the financial matter like taxation, public expenditure, ये सब हमारा मनी बिल कहलाता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, कपूर, तो मेरे पास बुक है बहुत सारा, आप तो कोई खोल देते हैं। ये बुक है आपकी, अभी कोई अभी कहीं पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कोई आर्टिकल पे नहीं गए हैं, कोई आर्टिकल पे नहीं है, अभी जनरल बात पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जनरल चीज में फिर 110 पे भी आएंगे, 109 पे भी आएंगे, 108 पे भी आएंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका मनी बिल। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधक विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो बिल आता है यह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी जो आपका आर्टिकल है या आपका जो है इसमें शेड्यूल है, उसमें अगर हम किसी तरह का अगर क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस बिल को लाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और होता है वित्त विधेयक। ये बिल नाम सुने हैं, धन विधेयक सुने होंगे आप लोग, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल। मनी बिल, ठीक है ना, जो कि फाइनेंशियल मैटर से ही होता है, जैसे कि टैक्सेशन बोले थे या फिर आपको बोले थे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले थे, इसको मनी बिल बोलते हैं। तो फाइनेंशियल बिल किसको बोलते हैं हम?
तो इसका जो है कोई खास यहाँ पे डिफिनेशन नहीं मिलेगा आपको। इन जनरल यह भी फाइनेंशियल मैटर से ही जुड़ा होता है, बट यह मनी बिल नहीं होता है। यही डिफिनेशन मिलेगा आपको कि जो फाइनेंशियल बिल होता है इसकी प्रक्रिया अलग है, पास होने की जो प्रक्रिया है दोनों जगहों पे वह अलग अलग है। तो आपका जो फाइनेंशियल बिल होता है वह भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है, बट वह मनी बिल नहीं होता है, ठीक है ना। और कौन सा बिल मनी बिल है यह जो है लोकसभा स्पीकर तय करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। ओके, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, आगे बहुत कुछ मिलेगा अभी हम लोगों को। तो इन जनरल यही हमारा बिल जो होता है वह जो है दोनों सभाओं में क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, यानी कि जो मनी बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। इसके बाद मनी बिल बता दिए, फिर फाइनेंशियल बिल आ गया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इतने तरह का बिल जो होता है इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके बोथ द हाउसेस, दोनों सभाओं में। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अब इसका जो प्रक्रिया किस तरीके से पास होता है वहां पे, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो जो संबंधित मंत्री होते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑर्डिनरी बिल, अब ध्यान समझिएगा, कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है तो उस जो भी बिल पास हो रहा है उससे जो संबंधित मंत्री होते हैं वह इंट्रोड्यूस करता है। जनरली यही होता है। आप लोग देखें कोई बिल आते हुए देखें कि नहीं? अभी जस्ट आया था महिला आरक्षण बिल था ना, आप लोग देखे थे ये प्रक्रिया? हाँ, आप लोग तो ऐसा देखिए, आप लोग लोकसभा राज्यसभा अलग से टीवी पे आता है, ये देखिए। अच्छा नहीं, अब तो हो गया, अब तो एसेंट आ गया प्रेसिडेंट का, बट आप लोग इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है ना। हाँ, किसी भी कोई भी पास कर सकता है, कोई भी पास कर सकता, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल बात कर रहे हैं, समझिएगा। वैसे जनरली बोले कोई भी मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो बट उससे जो संबंधित लोग होते हैं वही इसको इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका क्या क्या स्टेजेज है वह समझिएगा आप लोग। सभी बिल के साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं, इंट्रोड्यूस होने के बाद हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन, हिंदी देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन या पाठन लिखा हुआ है इसका हिंदी, प्रथम पाठन। कुछ लोग बोल रहे थे हिंदी बोलने, प्रथम पाठन है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो भी साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, वह संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। अब अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो वह संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। संबंधित मंत्री या किसी भी सदस्य के द्वारा जो है यह बिल जो है लाया जाता है। जैसे अभी आनंद बोला, अभी दोनों में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है ना। चाहे तो उस क्षेत्र जो उसका जो संबंधित मंत्री है या फिर कोई भी इसको क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। जिस सदन में ये इंट्रोड्यूस होता है उसमें जो पास करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, इसकी अग्रिम सूचना हम एक दिन पहले भी आप लोग को बताए थे कि इस जब भी कोई सत्र बुलाया जाता है उस सत्र में क्या क्या होना है वो मिनट पहले से तय होता है। तो जो भी विधेयक आता है उसकी जो है, ठीक है ना, उसको सदन को अग्रिम सूचना दे दी जाती है कि ये विधेयक हम ला रहे हैं हम, ठीक है ना। सदन को अग्रिम सूचना देनी होती है। ओके, जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ठीक है ना,
तब उसका जो प्रस्तुत करता है वह क्या करता है, इस विधेयक का जो मेन बात है वो पढ़कर सुनाता है। आ रहा है समझ में ध्यान से? प्रथम जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें क्या होता है कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस होना होता है उस बिल का जो है पहले से ही क्या होता है, सूचना हो रहता है सदन को कि ये बिल आने वाला है। और जब सदन कहता है कि ठीक है आप इस बिल को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो जो संबंधित मंत्री जो पेश कर रहा होता है या जो सदस्य पेश कर रहा होता है वह क्या करता है, इस विधेयक का जो मेन बात है, जो इसका हेडिंग है या जो मेन बात है, वो क्या करता है, सदन को पढ़कर सुनाता है। उसका उद्देश्य बताता है कि ये बिल हम क्यों ला रहे हैं। क्लियर? यहां पे कोई चर्चा नहीं होती है। प्रथम रीडिंग में, जो फर्स्ट रीडिंग में, कोई उस पर डिबेट नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं, केवल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ये बिल हम ला रहे हैं, इस बिल में ये सब क्लॉज है, ये सब चीज़ें हम इस पर्पज से इस बिल को ला रहे हैं। यानी कि केवल उद्देश्य जो है वो बता दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। इसके बाद इस विधेयक को क्या किया जाता है, एक राजपत्र है उसमें भी जारी किया जाता है। ठीक है ना? और अगर इंट्रोड्यूस करने से पहले राजपत्र में जारी कर दिया जाता है तो फिर उस सदन से अनुमति नहीं लेनी होती है। ये सब कुछ टेक्निकल बात है इसमें। यही आपका, ठीक है ना, फर्स्ट पाठन में होता है। जो प्रथम जो फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, इतना सा काम फर्स्ट रीडिंग में होता है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, विधेयक का जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, राजपत्र में प्रकाशित होना ही इसका फर्स्ट रीडिंग है। अगर ये आपका जो राजपत्र है, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं राजपत्र को, पता है? गजेट नहीं, ऑफिशियल गजेट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गजेट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सबसे पहला यही चीज है, यानी कि जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, सदन को ये पता होना चाहिए कि बिल है क्या। यही मेरा फर्स्ट रीडिंग है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग, द्वितीय पाठन। अब सेकेंड स्टेज में आ जाइए, द्वितीय पाठन, सेकेंड रीडिंग। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जनरल, इसमें एक चीज है, एक स्क्रूटनी होना होता है इसमें सेकेंड रीडिंग में। हाँ, स्क्रूटनी होती है, उस बिल की जो है स्क्रूटनी होती है। इसका डिटेल्ड स्क्रूटनी किया जाता है। स्क्रूटनी मतलब समझते हैं, समीक्षा। एंड इट्स फाइनल शेप, ठीक है ना, इसको जो है स्क्रूटनी करके जो है फाइनल शेप में लाया जाता है सेकेंड रीडिंग में। किसी चीज की जब हम लोग स्क्रूटनी करते हैं तो उसको अंतिम शेप में लाते हैं कि अब यहां से जो है बात, ठीक है ना, अब ऑफिशियली बात होगी। अब इस पे, इसको हम लोग स्क्रूटनी करना बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे स्क्रूटनी करने का मतलब। सेकेंड वाचन में इसकी स्क्रूटनी होती है। ठीक है? अब सेकेंड रीडिंग में 2-3 स्टेज होता है, उस स्टेज को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना? सबसे पहला स्टेज आप लोग कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप लोग के बुक में नहीं है तो राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा सेकेंड स्टेज को। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, सबसे पहला स्टेज सेकेंड, द्वितीय रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में। इसको राइट डाउन करते चलिएगा आप लोग, एकदम जनरल नॉलेज के लिए सब चीज़ आप लोग को आगे काम देगा। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन। ठीक है? विधेयक में जो भी चीज छपा है, विधेयक में जो भी किए हैं, हम सभी वहां पे सदन में जितने सदस्य हैं सभी को एक एक प्रति दे देते हैं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब सदन में आप लोग देखे कि नहीं, लोकसभा वगैरह, टीवी, लोकसभा वगैरह सब, सभी के पास कागज, हाँ हाँ, सभी के पास
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है ना। क्या हुआ, सबसे पहले सभी सदस्य को एक एक प्रति देता है, वो लोग देख के पढ़ लेता है, समझता है इसमें क्या है, ठीक है ना। इसके बाद इस पर जो जनरल जो आपका डिस्कशन है इसके सिद्धांत पर, ठीक है ना, इसके जो इसको क्या बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, उन सब पर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बात होता है, लेकिन विस्तृत तौर पे गहन इस पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है। एकदम साधारण चर्चा होती है, इस पर सभी लोग पढ़ते हैं और इस पर जो है साधारण डिबेट होता है, ठीक है। अब जब साधारण चर्चा हुआ तब इसके बाद क्या संसद जो है क्या क्या कर सकती है, तो सबसे पहला जो कर सकता है, कह सकता है कि इस पर तुरंत चर्चा की जरूरत है, तुरंत चर्चा करना चाहते हैं हम, सबसे पहला चीज तुरंत चर्चा के लिए मांग कर सकता है, या फिर कोई अन्य डेट इसके लिए क्या कर सकता है, नियत कर सकता है कि ठीक है इस डेट को हम लोग इस चीज पर बहस करेंगे, ठीक है। या किसी समिति को, एक प्रवर समिति होती है, उसको सौंप दिया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, पूछेंगे सबसे फिर बाद में, ठीक है। इट में रेफर टू बिल द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, उसको प्रवर समिति बोलते हैं, उस समिति को सौंप दिया जाता है। या दोनों सदन का जो संयुक्त समिति है उसको सौंप दिया जाता है, उसको हम लोग ज्वाइंट कमिटी बोलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट होता है इसमें, इट में सर्कुलेट द बिल ऑफ इलेक्ट पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना, जनता के ओपिनियन के लिए क्या कर दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है। मतलब ये सब प्रोसेस किया जा सकता है जब हम लोग फर्स्ट स्टेज में आते हैं, सेकेंड रीडिंग के जो फर्स्ट स्टेज में आते हैं जनरल डिस्कशन में, कि हम लोग सिंपल सा चीज़ें, सभी आदमी को, सभी संसद को ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि इसमें है क्या लिखा हुआ। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना काम कर देते हैं कि सभी को एक एक कॉपी दे देते हैं, और होने के बाद जब कॉपी मिल जाएगा, जनरल डिस्कशन के लिए क्या होता है, जनरल लोग बहस करता है, और ये सब चीज़ें इस पर किया जा सकता है, सदन के द्वारा ये सब किया जा सकता है इसमें। क्लियर? हाँ या ना? ये तो फर्स्ट सेकेंड रीडिंग का फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज कमिटी स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं कमिटी स्टेज। कमिटी स्टेज, COMMITTEE, कमिटी स्टेज, सेकेंड स्टेज। ठीक है, पहला स्टेज था स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, दूसरा स्टेज है आपका कमिटी स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, आप लोग देखें, बताइए जरा हमको, सेकेंड स्टेज में क्या होता है? अच्छा, मिल गया आनंद को लगता है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी के नोट्स में पढ़े हैं, सही बात है। सेलेक्ट कमिटी को दे दिया जाता है, ठीक है ना। जनरली साधारण विधेयक जो होता है, सदन का जो सेलेक्ट कमिटी होता है उसको रेफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये कमिटी क्या करता है, सेलेक्ट कमिटी क्या करता है, इसको एग्जामिन करता है। सेलेक्ट कमिटी क्या करता है, जो दिया गया है, इसको विधेयक जो दिया गया है, बिल जो दिया गया है, उसको एग्जामिन करता है, ठीक है ना, थ्रूली, और उसको डिटेल में क्या करता है, इसको अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, क्या वर्ड बोले अभी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ कर सकता है, ये बोल रहे थे आप ना। हाँ हाँ, ठीक, वेरी गुड। हाँ, यही चीज़ है कि क्या करता है वो जो कमिटी है, इसको डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक डिटेल को देखता है कि किस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ कुछ इसको जो है इस तरह, इसका एग्जामिन करने का मतलब ही है कि किस पर हम बात कर सकते हैं, कौन चीज़ें जो है फ्रूटफुल है, या किस चीज़ें को हटाने की हम मांग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है ना,
मूल विषय जो उसका जो थीम है, विधेयक जिस लिए ला रहे हैं हम, उसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकता है, मूल विषय पर परिवर्तन नहीं करती है। ठीक है ना। डिटेल अध्ययन करने के हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि जब वुमेन बिल्स आया, जैसे कि 33% रिजर्वेशन ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि संसद में 33% महिला होनी चाहिए। ठीक है ना। इस बात को छोड़ के, यही आपका मूल विषय है, इस बात को छोड़ के महिलाओं के और सशक्तिकरण के लिए कुछ और अगर आप इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं तो वो कीजिए। ठीक है ना। उसको आप, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये मूल विषय है कि 33% महिला होनी ही चाहिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। तो इस तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करने के बाद वह क्या करता है, सदन को वापस सौंप देता है। क्लियर। ये हमारा हुआ सेकेंड। ठीक है ना, हमारा जो कमिटी स्टेज हुआ। थर्ड आइए हमारा, ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं विचार विमर्श की अवस्था। ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा आपका, ठीक है ना, जब बिल रिसीव कर लिया जाएगा, बिल जब जो सेकेंड स्टेज पर जो एग्जामिन होने के बाद जब बिल को वापस भेजा जाता है सदन को, और सदन जब बिल को रिसीव कर लेता है, तब यहाँ पे एक एक क्लॉज वाइज इसको डिस्कशन होता है हमारा। ठीक है ना। क्लॉज बाय क्लॉज पर डिस्कशन किया जाता है, और इच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, और उसके बाद आप वोट करते हैं, मतदान होता है। ठीक है ना। जो सदस्य है इसमें संशोधन की मांग कर सकता है। अपोजिट पार्टी सब होता है, देखते हैं कि ये चीज़ बदल जानी चाहिए, ये चीज़ें बदल देनी चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मांग कर सकते हैं कि ये क्लॉज या ये चीज़ें आप इसमें से हटा दीजिए। तो जो सदस्य होंगे, सदन के सदस्य होंगे, वह इसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन की मांग कर सकता है, अमेंडमेंट की मांग कर सकता है। यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा कि ये क्लॉज ऐसे खराबी है, इस क्लॉज में इस तरह से खराबी है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पक्ष के सदस्य होंगे वो कहते हैं कि नहीं ये क्लॉज इसलिए ऐसा है, जवाब देगा कि क्लॉज बहुत अच्छा क्लॉज है, देखते होंगे डिबेट वगैरह सब। तो यहाँ पे तृतीय में जो हम लोग करते हैं कंसिडरेशन स्टेज बोलते हैं, यहाँ यही चीज़ होता है। क्लॉज जनरली क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, और कोई मेंबर जो होता है वह क्या कर सकता है, इसमें संशोधन की मांग कर सकता है। अगर संशोधन स्वीकार हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तब तो फिर अगर संशोधन स्वीकार हो गया तो वो उसका हिस्सा हो जाएगा, उसमें मेंशन हो जाएगा कि ये चीज़ें बदल कर ये चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारा कंसिडरेशन स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में। ये आपका 3 स्टेज है जो होता है यहाँ पे हमारा सेकेंड रीडिंग में। क्लियर। इसके बाद आ जाइए हमारा थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तृतीय पाठन। अब थर्ड स्टेज में केवल 2 ही चीजों पर चर्चा होती है कि इस विधेयक को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ठीक है। जब इतना डिबेट हो जाता है तो थर्ड स्टेज में, ठीक है ना, ये क्या होता है, कन्फाइंड हो जाता है टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इस विधेयक को हमको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना है या बिना अमेंडमेंट के एक्सेप्ट करना है या अमेंडमेंट करके एक्सेप्ट करना है। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी आपके थर्ड स्टेज में। ठीक है। हाँ, अब यहाँ विधेयक का संशोधन करे ना करे वो सब चीज़ तो देख ही लिए हैं। ठीक है ना। यदि सदन इसे बहुमत से पारित कर देता है, क्या बोले, अगर एक्सेप्टेंस हो गया
और बहुमत से पारित हो गया, ठीक है ना, तो आपका विधेयक यहां पे पास माना जाता है। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेज है। अगर आप यहां पे साधारण ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है ना, अगर आप इसको बहुमत से वहां पास करवा लेते हैं तो यह विधेयक पारित माना जाता है, और उसके बाद जो आपका जो पीठासीन अधिकारी है, स्पीकर जो साहब बैठे हुए हैं या डिप्टी स्पीकर जो भी हैं, वो इसको क्या करता है, दूसरे सदन में भेज देता है। क्लियर? ये आईपीसी वाला, आईपीसी सीआरपीसी, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल, ये नहीं, यही चीज़ हुआ ही था, जो हम बताए वही चीज़ हुआ था, ठीक है ना। उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड था ये चीज़ें कि अभी भी उसमें ओपिनियन पे ही है, पब्लिक ओपिनियन पे ही है। उसको सारे ज्यूरिस्ट को भेज दिया गया है, सारे कोर्ट को भेज दिया गया है। जो बिल आया है अभी ना, ये वाला आईपीसी सीआरपीसी वाला, ये सारे अभी जो है सभी लोगों के पास ओपिनियन पे है। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अमित शाह से बात होगी मेरी तो हम बताएंगे आपको। माननीय हमारे गृह मंत्री साहब से अगर हमारी बात होगी, ठीक है ना, हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं बात करने का, नहीं लग रहा है उनका। आपकी बात होगी तो बताइए। हाँ, अगर आपकी बात हो राहुल तो बताइएगा हमको भी, ठीक। अच्छा, मध्य प्रदेश में बिजी हैं, चलिए ठीक है। देखिए हम ज़्यादा नॉलेज तो आप ही लोगों को है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब यही प्रक्रिया, हाँ हाँ, नहीं तो क्या, अभी जस्ट अभी आप भी पढ़े, आप भी बताए और हम भी बताए, ठीक है ना, कि क्या बताए कि साधारण विधेयक की तरह ट्रीट हुआ ना, तो साधारण विधेयक में कोई भी ला सकता है, हाँ, कोई भी सदस्य जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऐसे लोग खड़े होकर बोलने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें पर ऐसे लोग बोलने चाहिए जो थोड़ा सा दबंग हो, समझे। अब कोई इंट्रोड्यूस कर देगा तो लोग उसको दबा देगा, तो ऐसे लोग खड़े होकर बोले कि भाई 2 लोग जो है ना, जिसको वो डांट भी सके, चुप बैठो। देखते नहीं हो आप लोग, ठीक है ना, आप लोग देखते ही होंगे जेके वाले मामले पे, ठीक है ना, जो दबंगई लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं। और पार्लियामेंट में तो 4-5 लोग ही हैं जो अच्छे हैं, जो बोलने वाले हैं, ठीक है ना। आपके पक्ष या विपक्ष में 4 से 5 अच्छे लोग हैं जो अच्छे बोलने वाले हैं, बाकी लोग तो ठीक है, संसद है बोलेंगे ही, पार्लियामेंट मेंबर हैं बोलेंगे ही, ठीक है। चलिए, बाकी लोग केवल मेज थपथपाने के लिए होते हैं, थप देखें ही। हाँ चलिए, हाँ, तो यही चीज़, जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े, इतना ही चीज़ जो होता है सेकेंड हाउस में भी होता है, दूसरे सदन में भी इतना प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब दूसरे सदन के पास क्या क्या राइट्स है वो समझ लीजिए, दूसरा सदन क्या क्या कर सकता है इस पे वो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या कर सकता है, उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये बिल है, ठीक है, जहां पहले सदन में जो पेश हुआ है, उसी फॉर्म में या विधेयक को उसी रूप में क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। सबसे पहला चीज दूसरा सदन यह कर सकता है, ठीक है ना, बिना संशोधन के। दूसरा क्या कर सकता है, ठीक है ना, संशोधन करके अमेंड कर लिया और प्रथम सदन को पुनः जो है रिकमेंडेशन कर दिया, पुनः इस पर आप विचार कर लीजिए, ये सब हम जो है अमेंडमेंट चाहते हैं। इट मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस। अमेंडमेंट कर लिया, ठीक है ना, और उसको दूसरे सदन को विचार करने के लिए भेज दिया कि हम लोग ये अमेंडमेंट चाहते हैं, इस तरीके से पास करेंगे हम लोग। तो 2 चीजें ये हो गया। तीसरा चीज क्या कर सकता है,
विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, इट में रिजेक्ट द बिल, नहीं हम पास नहीं करेंगे। 3 हो गया। चौथा क्या कर सकता है, ठीक है ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके उसको जो है पेंडिंग कर सकता है, लंबित कर सकता है। नॉट टेक एनी एक्शन एंड द कीप द बिल पेंडिंग, कुछ नहीं बोलेगा, बिल को पेंडिंग कर देगा। क्लियर? ये 4 चीजें जो है आपका दूसरा सदन जो है कर सकता है। अगर दूसरे सदन में बिल चला गया एक सभा से पास होने के बाद, तो दूसरे सभा के पास ये सब है जो है वो कर सकता है। एक्सेप्ट कर लिया यानी कि पास कर दिया एज इट इज, जैसा आया था। अमेंड कर लिया और वापस भी भेज दिया, इसको फिर देख लीजिए आप एक बार। तीसरा क्या कर सकता है उसको, थर्ड नंबर क्या बोले थे, रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चौथा उसको कोई बात ही नहीं करेगा, अपने पास पेंडिंग रख लेगा। इस तरह की 2 प्रक्रियाओं में जैसे विरोधाभास हो जाए या पेंडिंग कर देता है, तब हम लोग ज्वाइंट सेशन जो है राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन कॉल करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन में पढ़ेंगे इस चीज को कि ज्वाइंट सेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कब कब बुलाया जाता है, किस परिस्थितियों में बुलाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया ये चीजें? तो इस तरह से अगर ये सब प्रक्रिया अपनाई गई और उसके बाद क्या होता है, जब दूसरे सदन में भी इसको पास कर दिया जाता है, तो आपको कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, यानी पार्लियामेंट से पास हो गया। तब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज पर आते हैं हम लोग राष्ट्रपति के एसेंट के लिए, सहमति के लिए। ओके, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए थर्ड स्टेज हमारा है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अभी जस्ट पहले कुछ दिन पहले 2 दिन पहले महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति साहब अपना असेंट दिए हैं, सहमति दिए हैं। आप लोग न्यूज़ सुने होंगे। सदनों के दोनों मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा जब कोई विधेयक पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तब उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति के पास आता है इस तरह का विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या अब जो है ऑप्शन है वह भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि विधेयक को क्या कर सकता है, एसेंट दे सकता है, सहमति दे सकता है कि ठीक है यह विधेयक हम जो है उस पर अपना एसेंट दे रहे हैं, हम स्वीकृति दे रहे हैं हम। ओके, दूसरा क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उसको रोक के रख सकता है, ठीक है। पहला बिल को क्या कर सकता है, एसेंट कर सहमति दे सकता है। दूसरा विथ होल्ड कर सकता है, विथ होल्ड हिज एसेंट, अपनी सहमति देने के लिए उसको रोक के रख सकता है, ठीक है। या तीसरा ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। इस पर आप पुनर्विचार कर लीजिए, वापस क्या करेगा, सदन को कर देगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। ये 3 चीजें जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक। क्लियर? ये प्रेसिडेंट में आप लोग को बताए भी थे। अगर विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पास मतलब कि स्वीकृत कर लिया जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है, जिसको हम लोग एक्ट बोलते हैं। अभी तक पढ़ रहे थे बिल, कच्चा मसौदा को हम लोग बिल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे थे बिल। जब बिल जो है दोनों सभा से पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति की सहमति बन जाती है, उसको हम लोग एक्ट बोलने लगते हैं, अधिनियम। वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, अब एक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर देता है, ठीक है ना, तो वह आपको बिल जो है समाप्त हो जाता है। ओके, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो पार्लियामेंट के पास अब क्या पावर है, पार्लियामेंट उसको जो राष्ट्रपति भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं कि आप ये सब अमेंडमेंट कर लीजिए, अगर वो अमेंड कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, और किसी भी स्थिति में बिना अमेंड किए या अमेंड करके वापस राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है। अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है
उस बिल को संशोधित करके या एज इट इज बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, यही आपके राष्ट्रपति का पावर है यहां पे, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं और अभी भी इसको पढ़े हम लोग। यही आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट है, इतना ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? याद रहेगा सबको?